गुड आफ्टरनून बच्चों। आज क्लास 9th के लिए जो हम ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। इसके पहले हमने आपको ओम्स लॉ के बारे में पूरा डिटेल स्टडी कराई थी। ओम्स लॉ में बेसिक मतलब क्या है, फार्मूला कैसे यूज़ होता है, इसको भी आप लोग रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। फिर हम लोग ये टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक हमारा पूरे मई में जो 10 दिन या 8 दिन का विद्यालय होगा या उसके बाद में जून का 10 दिन का विद्यालय प्लस जुलाई का 10 दिन, तो हमने इसीलिए इसमें मई/जुलाई लिखा हुआ है। ये सेशन हमारा 15 जुलाई तक के सिलेबस के लिए है और इसमें इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लेते हैं कि हम लोग को जानते हैं आपके हफ्ते में सिर्फ 2 दिन का समय मिलता है। तो ये टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो TLO मैंने दिया है, TLO मतलब कि आप इस टॉपिक को करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सीख जाएंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, इसको हम लोग यूज़ कहाँ कर सकते हैं वो जानेंगे, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। बच्चों मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में हम लोग का जो बेसिक पोर्शन है वो पैसिव कंपोनेंट है और एक्टिव कंपोनेंट आपका बाद का अगला टॉपिक होगा या दूसरे किसी टॉपिक में होगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसिव कंपोनेंट की बात करेंगे। अभी उसको हम लोग समझते हैं क्या चीज़ है। तो एज़ यूजुअल लेसन शुरू करने से पहले एक हम माइंड जोग एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में मैंने एक 2 तरह की पिक्चर डाली हुई है 2 सेट में। इसका मैं आपको सॉफ्ट कॉपी पहले ही भेज दिया हूँ। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें दिख रही होंगी आपको। तो इस बेसिकली क्या है कि आपको इसको देख करके पहचानना है कि क्या इसमें कोई भी कंपोनेंट पहले आपने कभी देखा है। अगर आपने देखा है तो उस कंपोनेंट का अपने नोटबुक में आप एक आउटलाइन फिगर बना सकते हैं, और अगर उसको आपका नाम पता है तो आप उसका नाम भी लिखेंगे। लेकिन इसका नियम है कि अगर आपने कोई कंपोनेंट इसको नहीं देखा है पहले तो उसके बारे में मत लिखिएगा। हाँ, कहाँ देखा है ये ज़रूर आप लिख सकते हैं। तो सेट 1 है और इसी तरह से मैंने इसमें सेट 2 भी दिया हुआ है, कंपोनेंट की लिस्ट है। तो आप इसमें अगर जिस भी कंपोनेंट को पहचानते हैं उस भी कंपोनेंट के बारे में आप लिखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और ये जो टॉपिक हमारा है वो इसी से रिलेटेड है। ये मैंने इसलिए दिया है कि इससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि आखिर ये है क्या चीज़। अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो इस टॉपिक के बाद आप इसको पहचानने लगेंगे और इसमें कैसे कैसे कंपोनेंट है, किनका क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक अपना। तो इस टॉपिक में जो हमारा पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट विच हेल्प इन इट्स फंक्शनिंग। सीधी सी बात है, कोई भी सर्किट बिना किसी एलिमेंट के नहीं बन सकता। अगर आपने नॉर्मल सर्किट में जाएंगे तो हमने देखा होगा स्विच, बल्ब, वायर्स, इस तरह के ये कंपोनेंट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंपोनेंट होते हैं, उनका थोड़ा सा साइज, शेप या उनका डिज़ाइन या करने का तरीका उनका अलग होता है। ये वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंपोनेंट थे और हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट की बात करेंगे। लेकिन इसमें भी हम लोग सिर्फ पैसिव की ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। थोड़ा और इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट is any basic device or physical entity in a electronic system used to affect electrons and their associated fields। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में कह रहा है कि एक ऐसी डिवाइस या कोई फिजिकल सी चीज़ है, वस्तु है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होते हैं या उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से जो इफ़ेक्ट होता है उन सबको ये चेंज करने की पावर रखता है, या उसको आप घटा या बढ़ा भी सकता है। सीधी सी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो मतलब करंट फ्लो के सारी जो करंट फ्लो की जो प्रॉपर्टी है उसको ये चेंज कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैव अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल्स, लीड्स,
अब सीधी सी बात है, कोई भी कंपोनेंट होगा उसके टर्मिनल्स होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में टर्मिनल्स 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, इस तरह से 6। आपको सुनकर ताजुब होगा कि 40 टर्मिनल वाले कंपोनेंट भी होते हैं, जिनको हम लोग आईसी कहते हैं। दीज लीड्स कनेक्ट्स टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इन लीड को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग इन टर्मिनल्स का यूज़ करते हैं, और इसके लिए किसी वायर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के सर्किट के मतलब कि उसके पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम लोग इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसके बाद में जो मेन आता है कि टाइप्स, इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, एक्टिव और पैसिव, मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाइड रूप से 2 तरह के होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। तो थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पर जान लेंगे। एक्टिव कंपोनेंट जो सर्किट को एनर्जाइज कर सकते हैं। सर्किट को एनर्जाइज करने का मतलब कि उसमें जो सिग्नल्स हैं, करंट्स हैं, उनको हम बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ट्रांजिस्टर, जैसे ट्रांजिस्टर है, डायोड है, फेट है, मॉसफेट है, आईसीज है। तो जैसे ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर में हम किसी भी सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। हम लोग स्कूल में असेंबली में एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग माइक में बोलते हैं और उस सिग्नल को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करता है। तो आपको ये जानेंगे कि ये 200 टाइम सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। अगर हमारा 1 मिली एम्पियर का सिग्नल है तो उसको हम लोग 200 मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है ट्रांजिस्टर का जो नाम है वो ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस से बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करता है इनपुट से और आउटपुट साइड के लिए। इसी तरह से डायोड है। डायोड भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो सिग्नल, किसी भी साइनोसाइडल सिग्नल के किसी भी पोर्शन को कट कर सकता है। जैसे हमने सब जो उसका वाइड यूज़ है, बेसिक यूज़ है, वो है क्या नाम है, रेक्टिफायर बोलते हैं इसे हम। इसी तरह से फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, बिल्कुल ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी रखता है। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये भी ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी रखता है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस होते हैं। आईसीज जो है बहुत सारे कंपोनेंट को मिला करके बनाया जाता है, और इसमें जो है मतलब कि जैसे हमको एक कंपोनेंट सर्किट बनाना है, तो उस सर्किट को बनाने के लिए हमको 10, 12, 15 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उसी सर्किट को हम बार बार कहीं और भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग आईसी डिज़ाइन कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किसी भी कंपोनेंट, किसी भी सर्किट को इनबिल्ट एक पैकेज के फॉर्म में बना लेता है, और उसको जहाँ चाहें वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 555 एक टाइमर आईसी है, उसका यूज़ हम लोग टाइमर सर्किट में यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ होता है। आपने डोरबेल देखा होगा, डोरबेल में एक किसी भी बर्ड की आवाज़ या किसी भी म्यूज़िकल टोन की आवाज़ आती है, तो उसमें जो चिप यूज़ होती है दैट इज़ द आईसी। वो कई सारे कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हम लोगों ने एक्टिव कंपोनेंट के बारे में जाना। हमने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं रिटर्न में दिया है आपको मटेरियल, केवल हम लोग इसको बेसिक एलिमेंट के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा वीडियो काफ़ी लंबा और हैवी हो जाएगा, इसलिए हम इसको हम पार्ट 2 में कन्वर्ट करेंगे, और हम पार्ट 2 में जानेंगे इसके पैसिव कंपोनेंट के बारे में। ओके, थैंक यू।